देश में रोजाना तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। केंद्र सरकार ने दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों को दी है पहले से तैयार रहने की नसीहत। दिल्ली में एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है कोरोना। 3 दिनों में 0.5 से बढ़कर 1.73 पर पहुंची है पॉजिटिविटी दर। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आया है कोरोना के 1313 मामले। 7 महीने बाद 1000 से ऊपर पहुंचा है मरीजों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5000 से ज्यादा मरीज। सिर्फ मुंबई में ही 3600 से ज्यादा मामले। पश्चिम बंगाल में एक दिन में दोगुने हुए कोरोना के मामले। 24 घंटे में सामने आए हैं 2000 से ज्यादा मरीज। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत। पुणे के अस्पताल में भर्ती शख्स को हार्ट अटैक आया। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की तादाद भी 1000 के पार पहुंची। 24 घंटे में 180 से ज्यादा नए मामले। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 263 मामले दिल्ली से। महाराष्ट्र में 252 मरीज। हिसार में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मरीज मिले। दुबई और ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटे थे। दिल्ली से सटे नोएडा में भी चढ़ने लगा है कोरोना का ग्राफ। 135 सक्रिय मरीजों के साथ यूपी में पहला नंबर। दिल्ली का सीलमपुर बाजार 2 दिनों के लिए बंद। भारी भीड़ के चलते लिया गया है ये फैसला। कोरोना के चलते दिल्ली में बसों में यात्रियों की संख्या सीमित करने पर भड़के लोग। सड़क पर लगाया जाम। दिल्ली मेट्रो में एंट्री के लिए लग रही हैं लंबी कतारें। पाबंदियों से खासे परेशान हैं लोग। दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर दिखी लंबी कतार। नए साल के मौके पर उमड़ आई भीड़। बढ़ते कोरोना के बावजूद पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले पर नहीं लगेगी पाबंदी। सीएम ममता बनर्जी बोली, नए साल का जश्न भी रहेगा जारी। कोरोना की तेज रफ्तार के बावजूद नए साल के मौके पर जुट रही है भीड़। हिमाचल प्रदेश के चंबा में खचाखच भरे हुए होटल और बाजार। शिमला में भी बड़ी तादाद में जुट गए हैं सैलानी। जश्न के चक्कर में भूले हैं कोरोना के नियम। मनाली में बाजार और होटल पर्यटकों से भरे हुए हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए देश भर से पहुंच रहे हैं सैलानी। पिंक सिटी जयपुर में पर्यटकों का जमावड़ा। नए साल के मौके पर बढ़ गई है भीड़। गोवा में उड़ा लोगों का हुजूम। होटल रिजॉर्ट फुल हैं। भीड़ के चलते राज्य सरकार की बढ़ गई है टेंशन। उत्तर प्रदेश में तय वक्त पर ही होंगे चुनाव। 3 दिनों की बैठक के बाद आयोग ने साफ किया। 5 जनवरी के बाद हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। आयोग के मुताबिक सभी दल चाहते हैं समय पर चुनाव हो। यूपी में 1 घंटे के लिए बढ़ाया जा सकता है मतदान का समय। मतदान केंद्रों की संख्या 11000 बढ़ी है। चुनाव कर्मियों को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा। गृह मंत्री अमित शाह का आज यूपी में 3 जगहों पर चुनावी कार्यक्रम। अयोध्या, संत कबीरनगर और बरेली में करेंगे रैली। अयोध्या में होगी अमित शाह की आज से दौरे की शुरुआत। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। गुरुवार को अलीगढ़ में अमित शाह की रैली से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बवाल। कोरोना के वक्त रैली को लेकर जताया गया विरोध। मुख्यमंत्री योगी ने महाराजगंज के दौरे में कई योजनाओं का शिलान्यास किया। भ्रष्टाचार को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला। इधर कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से जब्त संपत्ति के मामले में डीजीजीआई की सफाई। कहा, कैश को टर्नओवर मानने की रिपोर्ट गलत है। कैश बरामदगी मामले में पीयूष जैन ने अदालत में लगाई अर्जी। 52 करोड़ टैक्स काटकर बाकी की रकम को लौटाने की मांग। 23 किलो सोना बरामदगी के मामले में डीआरआई ने पीयूष जैन से पूछताछ की मांगी है इजाजत। कानपुर कोर्ट में 1 जनवरी को होगी सुनवाई। आज कन्नौज के दौरे पर रहेंगे एसपी मुखिया अखिलेश यादव। पीयूष जैन से पार्टी के संबंधों को लेकर देंगे सफाई। एसपी नेता आजम खान की रिहाई के लिए एसपी कार्यकर्ताओं का अनशन। 2 साल से जेल में बंद है आजम खान। कौशाम्बी की रैली में अखिलेश यादव पर भड़के यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव। कहा, जिन्ना जिन्ना करके प्रदेश में दंगा नहीं करवा सकते। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज की बिगड़ी है जुबान। ओवैसी को कहा हैदराबादी बकरा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। 17,500 करोड़ की सौगात दी। हल्द्वानी में पीएम ने विपक्ष पर लगाया उत्तराखंड को लूटने का आरोप। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों से सावधान रहने की नसीहत। पंजाब में केजरीवाल के दौरे का दूसरा दिन। आज पटियाला में निकालेंगे शांति मार्च। चंडीगढ़ नगर निगम में जीत के बाद गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने निकाला विक्ट्री मार्च। अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। चंडीगढ़ में केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सभी 14 पार्षदों को दिलाई है वफादारी की शपथ। हर हाल में पार्टी के साथ रहने का वादा। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल का कांग्रेस पर तंज। कहा, पार्टी में मुख्यमंत्री बनने की लगी हुई है होड़, इसीलिए नहीं घोषित किया जा रहा सीएम उम्मीदवार।
छिंदवाड़ा में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का पुतला जलाने के बाद विवाद। महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी के आरोपी कालीचरण महाराज को 2 दिन की पुलिस रिमांड। रायपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया। कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद सुलझी है सियासत। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस पर लगाया है प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप। समाज सुधार अभियान को लेकर समस्तीपुर पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। लोगों को दी नशे से दूर रहने की नसीहत। सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान पर निकले बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा। वैशाली के चौमुखी महादेव मंदिर में पूजा पाठ के साथ शुरुआत। मुंबई में नए साल के जश्न पर छाया है आतंकी खतरा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी कर सकते हैं हमला। आतंकी हमले के अलर्ट के चलते मुंबई में बढ़ी है चौकसी। पुलिस विभाग की सभी छुट्टियां रद्द। भीमा कोरेगांव जंग की बरसी पर पुणे में बढ़ी है चौकसी। उपद्रव की आशंका के चलते धारा 144 लागू। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों को अपना बताकर चीन ने दिया है नया नाम। भारत का जवाब, नाम बदलने से नहीं बदलेगी वास्तविकता। आज इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का अंतिम दिन है। गुरुवार को 27 लाख लोगों ने जमा कराए अपने दस्तावेज। उधम सिंह नगर में किसान नेता राकेश टिकैत ने भरी केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार। कहा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे किसानों का शोषण। आज जीएसटी काउंसिल की 46वीं बैठक। कपड़ों पर टैक्स कटौती के फैसले की अटकलें। देश भर में कपड़ा कारोबारियों का जारी है विरोध। जीएसटी में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी। कानपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में आज आ सकती है तीनों ही सेनाओं की संयुक्त जांच रिपोर्ट। 8 दिसंबर को हादसे में सीडीएस रावत समेत 14 लोगों का निधन हुआ था। लुधियाना में आरपीएफ जवान की सूझबूझ से टल गया बड़ा हादसा। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसी महिला की बचाई गई जान। बांदा में धान की सरकारी खरीदारी में लेटलतीफी से भड़के हैं किसान। हाईवे पर लगाया जाए। राजस्थान के करौली में बंदरों का आतंक भगाने के लिए बंद किए गए बाजार। चेन्नई में जोरदार बरसात से सड़कों पर लगा लंबा जाम। अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हुई। फिरोजाबाद में हाईवे पर जा रहे कंटेनर ने पकड़ी आग। कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। उत्तराखंड के खटीमा में तस्करों से संरक्षित प्रजाति के 150 से ज्यादा कछुए बरामद। वन विभाग की टीम ने बांध में छोड़ दिया। प्रयागराज को मिली 15 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में 14वें दिन भी जारी रही रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। अस्पतालों में बेहाल है मरीज। झालावाड़ की एक महिला को 34 साल बाद मिली है नागरिकता। शादी करके पाकिस्तान से आई थी भारत। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। पति पत्नी और बच्चा घायल हुआ। वर्धा में घर से भागकर शादी करने के चक्कर में लड़का पहुंचा जेल। लड़की नाबालिग होने के चलते कोर्ट ने सुनाया फैसला। मध्य प्रदेश के कटनी में अदालती कार्रवाई के दौरान हड़कंप, हत्या और रेप के मामले में सजा का ऐलान होते ही दोषी ने खाया जहर। प्रयागराज में आबकारी विभाग ने निलंबित सिपाही ने की अंधाधुंध फायरिंग। 4 लोग जख्मी हुए। फायरिंग की घटना से मोहल्ले में मचा बवाल। भड़के लोगों ने आरोपी सिपाही के घर में आग लगा दी। श्रावस्ती में शराब की दुकान में सेल्समैन ने रची लूट की झूठी साजिश। दुकान के करीब 1.25 लाख रुपए लेकर गायब हुआ। दिल्ली के एक अपार्टमेंट में नामी कंपनी के डिलीवरी बॉय ने की है चोरी। घर के बाहर से जूते उठाए। लखनऊ में एंटी करप्शन विंग के पुलिस इंस्पेक्टर को किया गया गिरफ्तार। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी से ले रहा था 5,000 की रिश्वत। गुरुदासपुर में जमीन के झगड़े में फायरिंग हुई। पूर्व विधायक के परिवार पर केस दर्ज। नोएडा में 2 लग्जरी कारों से प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया। गोकशी के तहत मामला दर्ज। मेरठ में धोखा देकर गर्भवती महिला से कराई युवक की शादी। खुलासा होने पर मायके वालों ने दहेज के मामले में फंसाने की धमकी दी। रुड़की में मामले नाबालिग से गैंगरेप की वारदात हुई। आरोपियों ने वीडियो बनाकर कई दिनों तक ब्लैकमेलिंग की। कड़ाके की सर्दी की चपेट में उत्तर भारत। दिल्ली में 3 डिग्री के आसपास पहुंचा है न्यूनतम तापमान। उत्तर भारत में 3 जनवरी तक शीतलहर चलने का अनुमान है। 4 जनवरी के बाद बारिश की संभावना। उत्तराखंड के औली में कृत्रिम झील जमी। -8 पहुंचा है
तापमान। अरुणाचल प्रदेश के चीन से सटे तवांग इलाके में भारी बर्फबारी, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। दार्जिलिंग में भारी बर्फबारी के बीच रास्तों में फंसे हैं सैलानी। करीब 150 लोगों को बचाने के लिए टीमें लगी। सेंचुरियन में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हराकर जीता है टेस्ट। पहली बार इस मैदान में मिली है जीत। दूसरी पारी में 191 रन पर ही सिमट गई दक्षिण अफ्रीका की टीम। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। भारत के केएल राहुल बने मैन ऑफ द मैच। पहली पारी में खेली थी 123 रन की शतकीय पारी। भारत की ओर से मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी। पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 3 विकेट झटके। दूसरी पारी में बुमराह को भी कमाल दिखाया। 3 दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। आज तक के सबसे तेज अवार्ड्स में नरेंद्र मोदी बने सबसे तेज नेता। ममता, केजरीवाल और चन्नी को पछाड़ा। आज तक के सबसे तेज अवार्ड्स का ऐलान। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी बने सबसे तेज क्रिकेटर। आज तक के सबसे तेज अवार्ड्स में नीरज चोपड़ा बने सबसे तेज खिलाड़ी। ओलंपिक में जीता था गोल्ड। अक्षय कुमार को आज तक के सबसे तेज हीरो का अवार्ड। रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना ने से मारी बाजी। कियारा आडवाणी को सबसे तेज हीरोइन का अवार्ड मिला है। कटरीना, सारा और कृति सेनन को पीछे छोड़ा। यूरोप में कोरोना ने फिर से मचाया कोहराम। स्पेन में एक दिन में संक्रमित हुए हैं 1 लाख से ज्यादा लोग। ब्रिटेन, डेनमार्क और पुर्तगाल में भी कोरोना विस्फोट। अमेरिका में कोरोना वायरस से तबाही का नया रिकॉर्ड। महज एक दिन से संक्रमित हुए हैं 4,75,000 से ज्यादा लोग। न्यूयॉर्क में 67,000 दर्ज हुए हैं नए मामले। रूस में जारी है कोरोना से मौत का लगातार सिलसिला। एक दिन में गई है 932 लोगों की जान। 21,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। ग्रीस में ओमिक्रॉन वेरिएंट से दहशत है। राजधानी एथेंस में कोरोना टेस्ट के लिए उमड़ी है भारी भीड़। सऊदी अरब में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को फिर से किया गया है जरूरी। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लिया गया है फैसला। इंग्लैंड में कोरोना के हालात के चलते युद्ध स्तर पर किए जा रहे इंतजाम। लंदन में बन रहा है इमरजेंसी अस्पताल। अमेरिका में ओमिक्रॉन के कहने हवाई यात्रा पर लगाई है लगाम। 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द किया गया। अमेरिकी कार कंपनी टेस्ला ने करीब 50 लाख कारें वापस बुलाई। तकनीकी खामी के चलते एक्सीडेंट्स होने की आशंका। बोलिविया में बाढ़ की भीषण तबाही। अब तक 15 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना के खौफ के बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क में नए साल के स्वागत की तैयारियां। टाइम्स स्क्वायर में लगाए गए हैं वॉल ड्रॉप।